तो भाई कैसे हो बताना ज़रूर। आज के इस वीडियो में मैं आपका पूरा का पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ चाइना वाले रोम का कि अगर आपके पास डिवाइस है कोई भी रेडमी Xiaomi या पोको का, उसमें अगर आप चाइना रोम डाल के यूज करना चाहते हो तो क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल सकता है और लॉन्ग यूजेज के बाद आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे एडवांटेज देखने को मिलती है अगर आप इसे एज अ डेली ड्राइवर के रूप में डालते हो, सारी चीज़ें करते हो जैसे कि आप अपने एक नॉर्मल फ़ोन में करते हो। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना और मैं आपको यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे फिलहाल कुछ दिनों से मैं कंटिन्यू यहाँ पे चाइना वाले रोम को यूज कर रहा हूँ हमारे पोको के F7 डिवाइस के अंदर, और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, अच्छा रहा है या बुरा रहा है, वो सारी चीज़ आपको बताऊंगा जिससे आप ये डिसाइड कर पाओगे कि चाइना रोम पे शिफ्ट करना चाहिए या फिर नहीं। और सारा चीज़ मैंने यहाँ पे प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट नोट डाउन कर रखा है ताकि आपको जो सारी चीज़ें अच्छे से बता सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं यहाँ पे इसे कुछ एडवांटेज बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा है, उसके बाद हम डिसएडवांटेज के ऊपर चलेंगे, डेटा लीक के ऊपर चलेंगे और कुछ इश्यूज वगैरह हैं उनके ऊपर चलेंगे। तो वीडियो में भी थोड़ा लॉन्ग होगा लेकिन आपको सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला एडवांटेज आपको देखने को मिलता है कि जब भी आप अपने ग्लोबल या किसी भी रीजन से चाइना वाले स्टॉक सॉफ्टवेयर के ऊपर स्विच करते हो तो यहाँ पे जो EUI का एक्सपीरियंस ना वो रियली में नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। और अगर आपका डिवाइस पोको का है और आप उसमें जो भाई चाइना रोम डालोगे तो डायरेक्टली आपका पोको से वो रेडमी बन जाएगा और आपको यहाँ पे पोको लॉन्चर के जगह सिस्टम लॉन्चर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे एडवांटेज भी देखने को मिल जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें भी यहाँ पे आपको अनलॉक हो जाती है। तो जो EUI एक्सपीरियंस आपने पहले ग्लोबल वाले डिवाइसेज के अंदर नोटिस किया था ना, उससे कई गुना ज़्यादा आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा यहाँ पे पूरा का पूरा EUI एक्सपीरियंस से रिलेटेड, जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर स्मूथ देखने को मिलता है। और अगर ये HyperX 3 के साथ चीज़ें करते हो आप चाइना वाले तो वहाँ पे तुम्हारा एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा सुपर हो जाता है। तो यहाँ पे स्मूथनेस से रिलेटेड मैं कहूँगा कि 5x यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को आपको मिल जाता है चाइना टू ग्लोबल के डिवाइस के अंदर, जहाँ पे आप मल्टीटास्किंग में भी है जो देख सकते हो कितना ईजिली है जो यहाँ पे परफॉर्म करता है। जहाँ पे मैं एक ही एप्लीकेशन नहीं, मैं रैंडम एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ और सभी का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना के अंदर आप जब फर्स्ट टाइम डालते हो तो बहुत सारे आपको ब्लॉटवेयर देखने को मिलते हैं, लेकिन सभी को आप यहाँ पे इजिली रिमूव कर सकते हो और डीबलोड कर सकते हो। डीबलोड करने का एडवांटेज आपको ये देखने को मिल जाता है कि आपका जो डिवाइस बिल्कुल ये जो फ्री हो जाता है, एक्स्ट्रा फाइलें यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलती, जिसकी वजह से आपका जो बैटरी कंजप्शन है वो आपका रिड्यूस होगा और बैकअप आपका इंप्रूव हो जाएगा। आपका रैम मैनेजमेंट यहाँ पे फिक्स हो जाएगा यानी और ज़्यादा फ्री होगा, जिसकी वजह से आपका EUI एक्सपीरियंस भी और ज़्यादा अच्छा होगा। देख पा रहे हो ये सारे सिस्टम के एप्लीकेशन है जिसे मैं यहाँ पे इजीली जो ऑन इंस्टॉल कर पा रहा हूँ। ये मेरा रिकॉर्डर वगैरह भी है, लेकिन रिकॉर्डर हमारा नॉर्मली यूज आता है। बस यहाँ पे जो इसका खुद का ब्राउजर है चाइना वाला वो आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन आप अलग मेथड वगैरह फॉलो करते हुए इसे भी डीबलोड कर सकते हो। साथ साथ इसका खुद का एक है जो गेट ऐप एप्लीकेशन है, इसे भी आप हटा सकते हो, बट मैं रिकमेंडेड नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे सिस्टम के ऐप्स अपडेट वगैरह आते रहते हैं। बाकी यहाँ पे जो डाउनलोडर है ये हमारे काम का रहता है, रिकॉर्डर भी हमारे काम का ही होगा, वेदर एप्लीकेशन ये काम का होगा। इसके अलावा देखो सारे फालतू के एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिए हैं। अगर मैं चाहूँ तो फाइल मैनेजर को भी यहाँ पे जो चाहूँ तो मैं हटा सकता हूँ, जो कि आपको देखने को मिलता है। और बहुत सारी चीज़ें यानी सिस्टम वाइज बहुत सारे सिस्टम एप्लीकेशन को मैं यहाँ पे रिमूव कर पाऊंगा इजीली। देखो मैंने कैलेंडर हटा दिया था तो यहाँ पे शो नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे दोबारा इंस्टॉल किया है तो ये कैलेंडर ऐप वगैरह यहाँ पे आ गया। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है, जिससे रैम है ना वो काफ़ी ज़्यादा फ्री रहती है और आपका जो EUI एक्सपीरियंस पहले से और बेटर था और यहाँ पे और भी ज़्यादा है जो अच्छा हो जाता है। और इसकी वजह से आपका बैटरी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। मैं आपको यहाँ पे कुछ डिटेल दिखाता हूँ बैटरी यूजेज के, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और आपको पसंद भी आने वाला है। ये देखो बैटरी ड्रॉप, जहाँ पे 88 के बाद मॉर्निंग में ये आता है हमारा 86 यानी 2% का बैटरी ड्रॉप हुआ, जो कि काफ़ी सही है। और ग्लोबल डिवाइस और सॉफ्टवेयर के साथ यहाँ पे 3% के आसपास मुझे नोटिस हुआ है। अनदर डे का आप देखो यहाँ पे 72 के बाद जब मैं मॉर्निंग में चेक करता हूँ तो आता है हमारा 70, और यहाँ पे इस बार मैंने FKM डाला था और जहाँ पे आप देखो 8 आवर्स 30 मिनट का स्टैंड बाई टाइमिंग है हमारा। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 0% का बैटरी ड्रॉप, जो कि हमारा स्क्रीन ऑफ टाइमिंग का है। और ये चीज़ भाई मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि 0% स्टैंड बाई देखने को मिला। रीजन ये है कि जो चाइना के रोम रहते हैं ना, इसमें आपके बैकग्राउंड एप्लीकेशन बहुत कम रन करते हैं, जिसकी वजह से बैकग्राउंड टास्क कम परफॉर्म होता है और बैटरी का है जो इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलता है और उसकी वजह से यहाँ पे ड्रेन भी हमें नोटिस नहीं होता। और एक दिन का और भी यहाँ पे टेस्टिंग है, जहाँ पे मैंने यहाँ पे कई सारे और एप्लीकेशन डाले, बैंकिंग वगैरह और बहुत सारी चीज़ें पूरा सेटअप कर दिया, जैसे कि ग्लोबल डिवाइस में मैं यूज करता हूँ। तब मुझे यहाँ पे बैटरी ड्रॉप देखने को मिला, जो कि आप देखो 29 के बाद यहाँ पे 26 यानी यहाँ पे 3% का बैटरी ड्रॉप देखने
को मिला जैसे कि ग्लोबल डिवाइसेज में देखने को मिलता है। तो बैटरी में यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट दिखाई देता है, जो कि मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा है जो अच्छी बात है, और ये आपके यूजर एक्सपीरियंस और डेली लाइफ में आपको इंप्रूवमेंट दिखाई देता है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप ऑफिशियल स्टॉक रोम डालते हो और अपने डिवाइस को रूट वगैरह नहीं करते तो आपको यहाँ पे रेगुलर OTA अपडेट भी देखने को मिलते रहेंगे जब भी चाइना में कोई भी अपडेट अवेलेबल होगा। यानी आपका डिवाइस ग्लोबल का या किसी भी रीजन का है, लेकिन आप जिस रीजन का यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे ऑफिशियल स्टॉक वाला, उस रीजन के आपको यहाँ पे OTA अपडेट देखने को मिलते रहेंगे, और आप जैसे उधर अपडेट करते हो वैसे यहाँ पे अपडेट कर पाओगे। ये एडवांटेज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही साथ आप यहाँ पे अगर थीम लवर्स हो, इतना ज़्यादा आपको एडवांटेज यहाँ पे देखने को मिलता है ना थीम से रिलेटेड कि भाई आप थक जाओगे थीम यूज करते करते, लेकिन थीम खत्म होने के नाम नहीं लेंगे। जब भी मैं या कोई भी यूट्यूबर है जो थीम का वीडियो प्रोवाइड करता है वो कहीं ना कहीं निकाले जाते हैं चाइना वाले थीम स्टोर से, जो कि आपको बैकअप प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली उन्हें डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, यूज कर सकते हो, और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस रहेगा थीम का वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल का रहता है। और हर थीम के साथ आपको अलग अलग मॉडिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से मैं बदल पा रहा हूँ। तो हर थीम में आपको कुछ ना कुछ नया डिफरेंट सा देखने को मिलता है, और ये मुझे रियल में पसंद आया है। तो थीम लवर्स के लिए भी ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पे हो जाता है। लेकिन वही बात है कि यहाँ पे आपको चाइना लैंग्वेज वगैरह देखने को मिल जाता है, और आप देखो बैक जेस्चर्स किस तरीके से यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो जैसा थीम आप यूज करोगे उसके हिसाब से आपको उसी लेवल के कस्टमाइजेशन देखने को मिलेंगे, जो कि रियल में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव सा है। यहाँ पे एक्सपीरियंस आपका है जो हो जाता है जब भी आप यहाँ पे थीम वगैरह है जो यूज करना चालू करते हो। तो और देखो यहाँ पे फिर से बैक जेस्चर हमारा है जो चेंज हो चुका है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका रैम काफ़ी हद तक फ्री रहता है बाकी ग्लोबल डिवाइस की वजह से, जिसका इफेक्ट आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस रिजल्ट के ऊपर भी देखने को मिलता है। जो पोको F7 डिवाइस है इसका अगर मैं ग्लोबल सॉफ्टवेयर के साथ टेस्टिंग करता हूँ AnTuTu का, तो वो नॉर्मली मुझे 18 के आसपास का देखने को मिलता है स्कोर, बट यहाँ पे इजीली ये 20 के आसपास का स्कोर चला जाता है, जहाँ पे आप देख सकते हो। और इसने हीटिंग भी ओनली ऑन 30 से 42 तक ही टेम्परेचर गेन किया है, जबकि ग्लोबल में ये इजीली 50 क्रॉस कर जाता है। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल तरीके से ही है जो आपका परफॉर्मेंस बूस्ट देखने को मिलता है, बट आप एक्स्ट्रा बेटर इन्वायरमेंट देते हो ताकि बेटर रिजल्ट निकाल के दे, तो ये आपको जो 21 और 22 तक का भी स्कोर प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन वो आपका है जो स्पेशल कंडीशन में होगा। और ये हमारा नॉर्मल कंडीशन का टेस्ट रिजल्ट है। इसके बाद मैं अगर आपको Geekbench यहाँ पे दिखाऊं तो Geekbench तो आपको ओवरऑल नॉर्मल ही देखने को मिल जाता है, जैसा कि आपको बाकी अदर जगहों पर देखने को मिलता है। सेम उसी तरीके से इसमें कोई बिग चेंज नहीं है, लेकिन आप इसमें भी स्पेशल कंडीशन अप्लाई करते हो तो इसमें भी आपको काफ़ी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ये 6.4 और 6.5 चला जाएगा, और ये आपका 2.2 के आसपास का है जो स्कोर चला जाएगा। लेकिन आप वहाँ पे कुछ स्पेशल कंडीशन अप्लाई करोगे तो अदरवाइज नॉर्मली रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। वहीं पर रही बात CPU थ्रोटल की, तो यहाँ पे जैसे आप ऑप्शन में आके इसे 100 पे सेट कर देते हो नंबर ऑफ थ्रेड्स का, तो आपको ये रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलता है हमारे ग्लोबल के कंपेरिजन में। लेकिन इस बार जो ग्लोबल का 2.2 अपडेट आया था ना इस डिवाइस के लिए, उसमें भी आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं, सेम है चाइना वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो मैक्स गया है वो है 5,29,000 और मिनिमम यहाँ पे 4,42,000 83 का स्कोर आया है, और ये नॉर्मल टेस्टिंग का है, और ये भी काफ़ी अच्छा खासा है। और ये सिमिलर रिजल्ट इस बार 2.2 के अपडेट में भी देखने को मिला, जो कि इंडियन वाला और ग्लोबल वाला अपडेट था। तो यहाँ पे ये सिमिलर आपको दिखाई देगा, लेकिन बाकी तो जगहों पे काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाती है। और सबसे बड़ा एडवांटेज कि जो भी कुछ नया फीचर्स आना रहता है ना, वो सबसे पहले आपको यहाँ पे चाइना वाले OS के अंदर ही देखने को मिलता है, तब जाके वो कहीं ना कहीं आपको ग्लोबल में देखने को मिलता है। तो नए फीचर से हमेशा अप टू डेट रहने वाले हो तो वो आपको यहाँ पे चाइना के अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही है। और अगर आप अपने फ़ोन का लुक थोड़ा बेटर करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको बेहतरीन विजेट सपोर्ट देखने को मिलते हैं, यहाँ पे कुछ प्रीमियम वाले भी आपको मिलेंगे और कुछ आपको फ्री वाले भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप भाई प्रीमियम वाला यूज करना चाहते हो या फ्री वाला यूज करना चाहते हो। तो ये सारा कुछ यहाँ से ही निकल के आता है। और जब भी मैं विजेट्स वगैरह का वीडियो देता हूँ वो सारे चाइना वाले ही रहते हैं, जो कि यहाँ से बैकअप करके वहाँ पे दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको अनलिमिटेड विजेट सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि इसका एक और सबसे बड़ा एडवांटेज है उन यूजर्स के लिए जो कि अपने फ़ोन को थोड़ा मॉडिफाइड करना चाहते हैं, गुड लुकिंग फ़ोन बनाना चाहते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि भाई चाइना वाले के अंदर बैंकिंग ऐप काम नहीं करता है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने भीम डाल रखा है, योनो डाल रखा है और यहाँ पे गूगल वगैरह डाल रखा है, और ये सारे काम कर रहे हैं ईजी तरीके से। बस फ़ोन पे के अंदर मैसेज सेंडिंग में कुछ इशू आ रहा है, मे बी सर्वर का इशू होगा। तो फर्स्ट डे मेरा लॉगिन नहीं लिया था, लेकिन मेरा यहाँ पे भाई गूगल पे वगैरह अच्छे से काम कर रहा है। अभी तक मैंने यहाँ पे सेट भी नहीं किया है लॉक स्क्रीन वगैरह, बट मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे हमारा है जो वर्किंग है
और यहाँ पे मुझे कोई भी इशू नहीं आया। मैंने यहाँ पे पेमेंट वगैरह भी ट्रांसफ़र करा है। मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह शो कर देता हूँ इसके सेटअप वगैरह का, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये वेरीफाइंग वगैरह का जाता है और इस तरीके से वेरीफाई हो जाता है और सेटअप वगैरह भी कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे बैंक वगैरह भी फीड कर लेता है अच्छे तरीके से। तो अगर आपको डाउट आता है कि भाई बैंकिंग ऐप काम करेंगे या नहीं, तो हाँ काम करते हैं, बट आप जब भी जो चाइना पे स्विच करते हो तो बूट लोडर उसके लिए अनलॉक करना कंपलसरी होता है, जिसकी वजह से आपका जो डिवाइस है वो सर्टिफिकेशन फेल हो जाता है। और इस कंडीशन में ये जो माई जियो एप्लीकेशन है ना, ये रूट डिटेक्ट करने लग जाता है, जबकि मेरा डिवाइस रूटेड नहीं है फिर भी ये रूट डिटेक्ट कर रहा है। तो ऐसे कुछ सिक्योरिटी वाले एप्लीकेशन होते हैं जो कि बूट लोडर अनलॉक करने के बाद ग्लोबल हो या कोई भी डिवाइस उस पर जो प्रॉपर काम नहीं करते। तो इसे फिक्स करने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेथड फॉलो करना पड़ेगा, सेफ्टी नेट वगैरह पास करना पड़ेगा, जो कि मैंने वीडियो दे रखा है ऑलरेडी कि जब भी आप बूट लोडर अनलॉक करते हो तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है ताकि इस टाइप का प्रॉब्लम देखने को ना मिले, चाहे आपका व्हाट्सएप हो या चैट जीपीटी हो या फिर आपका माई जियो हो या फिर कोई अदर एप्लीकेशन हो। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसे चेकआउट करके आप फॉलो करके इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये नॉर्मली प्रॉब्लम बूट लोडर अनलॉक करने के बाद आता है, ना कि रोम चेंज करने के बाद। साथ ही साथ बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि चाइना के रोम अगर हम डाल के यूज करते हैं डेली लाइफ में तो रियल टाइम पे नोटिफिकेशन हमें देखने को नहीं मिलेगा। बट आज के टाइम पे ये चीज फिक्स हो चुकी है काफी हद तक। जैसे आप व्हाट्सएप डालते हो और यूज कर लेते हो ना, उसके बाद आपको यहाँ पे रियल टाइम पे नोटिफिकेशन वगैरह देखने को मिलेगा और आपका कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह जो मिस नहीं होगा। बट फिर भी मैं यहाँ पे एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि भाई आप कपल्स हो और आपका अगर 1 सेकंड का भी डिले रिप्लाई जाता है आपके गर्लफ्रेंड वगैरह या बॉयफ्रेंड वगैरह को, तो आपके बीच में भाई रिश्ता खत्म होने की बारी आ जाती है। तो मत यूज करना, या फिर अपने व्हाट्सएप को ऑन करके ऑन स्क्रीन ही रखना, क्योंकि सम टाइम ग्लोबल पे भी कभी कभी नोटिफिकेशन थोड़ा डिले होकर आता है और वो सेम चीज़ आपको चाइना पे भी देखने को मिलेगा। अदरवाइज रियल टाइम नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो उसके लिए छोटा सा स्टेप आपको फॉलो करना है। जो भी एप्लीकेशन का आप चाहते हो रियल टाइम पे नोटिफिकेशन आए, लॉन्ग प्रेस करो, अबाउट पे आ जाओ, यहाँ पे आपको बैटरी मिलेगा, यहाँ पे आपको ये नो रिस्ट्रिक्शन पे सेट कर लेना है और ये व्हाट्सएप आपका ऑटो ले लेता है, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा सा यूज करोगे ये अपने आप इस पे आ जाएगा। बट अदर एप्लीकेशन जिसका आप चाहते हो रियल टाइम नोटिफिकेशन आए, इसके ऊपर सेट कर लो, ठीक है। उसके बाद बैक आ जाओ, यहाँ पे जो ऑटो स्टार्ट है ना ये ऑफ रहेगा, तो इसे आप ऑन कर लो, ठीक है। ऐप बिहेवियर में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है बैकग्राउंड रन वाला, सब देख लो कि यहाँ पे परमिशन है या नहीं। बाकी यहाँ पे अलाउ रिस्ट्रिक्ट सेटिंग वगैरह को आप मत ऑन करना, नोटिफिकेशन वगैरह ऑन कर लेना ताकि रियल टाइम पे आपको मिले। परमिशन के अंदर आ जाओ और यहाँ पे मोस्टली जो कि आपको दिखाई देता है कि हाँ ये नीडी परमिशन है, उन्हें आप अलाउ कर दो। जैसे आप इन परमिशन को अलाउ कर दोगे और बाकी ये चीज़ें कर लेते हो, आपको रियल टाइम पे नोटिफिकेशन मिलना चालू हो जाएगा। अदरवाइज कोई एप्लीकेशन जो कि फिर भी स्टिल दिक्कत कर रहा है, तो आप उसे रिसेंटली टैब में जाके इस तरीके से लॉक कर सकते हो और उसके बाद आपको उस एप्लीकेशन का रियल टाइम पे नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। पहले वाला जो लफड़ा रहता था कि कुछ भी कर लो आपका जो नोटिफिकेशन रियल टाइम पे नहीं आता था, वो चीज़ें यहाँ पे अब देखने को नहीं मिलती, क्योंकि पर्सनली मैं इसे कुछ दिनों से टेस्ट कर रहा हूँ और रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है। और एक और भाई मेंटेनर डेवलपर है भाई, वो भी जब से अपने पोको X1 बाय किए और बूट लोडर अनलॉक किए है ना, जब से चाइना रोम ही डाल के यूज करे और उनका मैं कुछ डिटेल वगैरह भी शो कर रहा हूँ और इन्हीं को क्रेडिट जाता है जिनका मैं स्क्रीनशॉट वगैरह यहाँ पे शो करूँगा। तो ये आजकल जो रिकॉर्ड एक्सेस नहीं किए हैं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जो भी यूज किए हैं उसका डिटेल मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे 4 आवर्स 26 मिनट का यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइमिंग है और स्टिल बैटरी देख सकते हो यहाँ पे 67% आपको देखने को मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे 3 हॉट स्पॉट वगैरह भी इन्होंने जो यूज़ किया है और उसी के टाइम का ये स्क्रीन ऑन टाइमिंग वगैरह है। और ये आप देख सकते हो थोड़ा सा डिटेल वगैरह जो कि FKM का है, जहाँ पे आपको स्क्रीन ऑन टाइमिंग, ऑफ टाइमिंग और यहाँ पे बैटरी ड्रेन वगैरह का परसेंटेज देखने को मिलेगा। और ये भी है हमारा अनदर डे का डिटेल वगैरह जो कि वीडियो रोक के आप देख सकते हो। साथ साथ ये है हमारा इनका स्क्रीन ऑन टाइम और ऑफ टाइम, जहाँ पे आप देखो ऑफ टाइम 7 आवर्स 54 यानी 8 आवर्स के आसपास का है और ऑन टाइम है 5 आवर्स का, जहाँ पे बैटरी परसेंटेज हमारा स्टील 69 यानी 70% हम कह सकते हैं कि देखने को आपको मिल जाता है। तो चाइना के रोम के ऊपर आपको मैसिव इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है बैटरी के मामले में। रीजन वही है कि बैकग्राउंड में फालतू एप्लीकेशन को ये रन करने नहीं देता है, जिसकी वजह से आपका जो बैकग्राउंड टास्क नहीं होता परफॉर्म और बैटरी कंजप्शन कम होता है, जिससे आपको बैकअप में इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है। तो ये तो भाई डिटेल था इनकी तरफ से जो शेयर किया हुआ, लेकिन फिलहाल मैं 2-3 दिनों से यूज कर रहा हूँ, तो मेरा क्या डिटेल है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ मेरा स्क्रीन ऑन टाइमिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑन टाइम है मेरा 11 आवर्स 21 मिनट का और 39% बैटरी स्टिल यहाँ पे लेफ्ट है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑफ टाइमिंग हमारा 11 आवर्स 44
सेकेंड का, जहाँ पे स्टैंड बाई जो मैंने आपको दिखाया था ना ओनली 1% का, वही यहाँ पे 1% ड्रेन है। और ये स्टिल अभी ये जो रन कर रहा है, और थोड़ा सा मैंने चार्जिंग किया है क्योंकि बैटरी लो हो गया था तो मुझे रिव्यू करना था, इसलिए मैंने थोड़ा सा चार्जिंग पे डाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो एक्टिव आवर्स है वो है 66 आवर्स 22 मिनट का, जहाँ पे हल्का सा आपको चार्जिंग वगैरह दिखाई दे रहा है। और मैंने यूज क्या किया है, मैंने बेसिक यूज किया है, यूट्यूब पे थोड़ा मूवी वॉचिंग वगैरह, व्हाट्सएप थोड़ा चैटिंग वगैरह है, उसके बाद टेलीग्राम पे भी सेम काम है। थोड़ा सा मैंने गेमिंग का टेस्टिंग वगैरह किया जो कि मुझे काफ़ी सही लगा। उसके बाद इंस्टाग्राम वगैरह मैंने यूज किया, और बाकी यहाँ पे CPU थ्रॉटल, AnTuTu, Geekbench वगैरह ये सारी चीज़ें इसी एक सिंगल चार्जिंग पे टेस्ट करी गई है। और आपको पता है कि इनको यूज करने के बाद बैटरी ड्रेन थोड़ा ज़्यादा होता है, बट स्टिल मुझे यहाँ पे जो बैकअप मिला है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिला। और अभी ये कंटिन्यू यूज हो रहा है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे रिजल्ट आपको देखने को मिलता है 3 डेज का, और ये 17 आवर्स का जो कि स्क्रीन ऑन टाइम है, जिसमें मैंने थोड़ा सा भी चार्ज किया था रिव्यू करने के पर्पस के हिसाब से। तो यहाँ पे बैकअप मुझे स्टिल काफ़ी अच्छा देखने को मिला। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ कि मेरा ये डिवाइस जो है वो ग्लोबल वाला है, जिसमें 6500 mAh बैटरी ही देखने को मिलता है। उसके बावजूद भी मुझे इतना अच्छा बैकअप मिला है। तो जो इंडियन यूनिट है जिसमें आपको 7550 mAh देखने को मिल जाता है, उसमें और भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि मैंने इतना तगड़ा आपको बैकअप दिखाया है तो सबको इतना ही देखने को मिले, हर किसी का यूजेज अलग अलग होता है, तो उसके डिपेंड से भी आपको बैकअप मिलेगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि आपका जो ग्लोबल डिवाइस का जो बैकअप है ना, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट चाइना वाले डिवाइस के अंदर देखने को मिलेगा। ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना। और आप सोच रहे कि भाई मेरा ग्लोबल का डिवाइस इसलिए बैकअप ज़्यादा है, नहीं, ग्लोबल और इंडिया में कोई बिग डिफरेंस नहीं है, सिवाय एक बैटरी कैपेसिटी का और थोड़ा बहुत डिस्प्ले के जो क्वालिटी वगैरह है वो भी आपको मे भी देखने को मिले, बट मुझे जहाँ तक पता है उसमें भी चेंज नहीं है। बाकी सिमिलर डिवाइसेज है। और चाइना का रोम डालते हो पोको F7 है तो कोई भी दिक्कत नहीं आती, चाहे वो कैमरे से रिलेटेड हो, लॉन्चर से रिलेटेड हो, या कोई भी सेटिंग या फीचर्स वगैरह सारे प्रॉपर काम करते हैं। जबकि पोको F5 पोको F4 में डालते हो तो वहाँ पे लॉन्चर से रिलेटेड थोड़ा इशू देखने को मिल जाता है, तो लॉन्चर को रूट करके फिक्स करना पड़ जाता है। अदरवाइज वहाँ पे चाइना काम करता है, सिवाय लॉन्चर के अलावा सारी चीज़ें वहाँ वर्किंग रहती है। लेकिन पोको F7 के अंदर यहाँ पे हर एक चीज़ प्रॉपर काम करता है। तो यहाँ पे प्राइवेसी से रिलेटेड काफ़ी अच्छे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि यहाँ पे, और ये फीचर्स ग्लोबल में आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। जैसे कि आप जो लोकेशन को यहाँ पे फेक डाल सकते हो, यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो एप्लीकेशन वगैरह के लिए। उसके बाद सेम चीज़ आप अलग अलग एप्लीकेशन के लिए मैनेज कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पे आपको वर्चुअल ID क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आपका जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है वो आपका है जो नहीं जाएगा किसी भी एप्लीकेशन वगैरह के पास। तो सब कुछ यहाँ पे वर्चुअल क्रिएट कर पाओगे। यहाँ पे हाइड का सेटिंग तो अलग मिलता ही है, सेकेंड स्पेस तो ये तो उधर भी मिल जाता है। एक पूरा का पूरा इनकॉग्निटो मोड देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से आप अपने फ़ोन के साथ जो कुछ भी करें ना, उसका रिकॉर्ड किसी भी एप्लीकेशन या सर्वर पे नहीं जाएगा, और जो भी जाएगा वो फेक तरीके से जाएगा। तो ये काफ़ी एक्स्ट्रा और एडवांस फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। बाकी यहाँ पे आपका प्राइवेसी का डिटेल वगैरह आपको यहाँ पे मिलता है, जो कि आप चेकआउट कर सकते हो। सिक्योरिटी के अंदर यहाँ पे शट डाउन कन्फर्मेशन भी आपको देखने को मिलता है। ब्लॉकिंग मी प्रोटेक्शन, ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है उनके लिए जिनका फ़ोन अक्सर बच्चे लेते रहते हैं और फालतू के एप्लीकेशन और APK वगैरह इंस्टॉल करते रहते हैं फ़ोन के अंदर। जैसे कि आईफोन के अंदर जब भी कोई एप्लीकेशन आप उनके स्टोर से डाउनलोड करो तो आपको फेस ID वेरिफिकेशन करना पड़ता है। सेम उसी तरीके से एक काम करता है, जब भी आप इसे टर्न ऑन कर दोगे और कोई भी एप्लीकेशन आप APK इंस्टॉल करोगे तो वहाँ पे इसे स्पेशल परमिशन देना पड़ता है अपने मी अकाउंट का पासवर्ड वगैरह डाल के, तब जाके आपका कोई भी APK है वो इंस्टॉल होगा आपके फ़ोन के अंदर, अदरवाइज इंस्टॉल नहीं होगा। और ये भाई चीज़ मुझे रियली में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे अनइंस्टॉल कर देता हूँ और इसका APK मेरे पास है, अगर मैं उसे इंस्टॉल करूँ तो क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया इंटरनेट ऑन है। यहाँ पे सेटिंग पे देखो मेरा प्राइवेसी प्रोटेक्शन यहाँ पे फिलहाल दोनों ऑन हो गया, जो कि पहले से मैंने ऑफ कर रखा था क्योंकि एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ जाता है ऐप इंस्टॉलेशन का। अब यहाँ पे इंस्टॉल रन इस तरीके से आ गया, जहाँ पे आप देखो कि ये बोल रहा है कि 1 टाइम इंस्टॉलेशन का परमिशन दो तब जाके इंस्टॉल होगा। तो यहाँ पे अगर मैं टाइप करूँगा बस यहीं पे रुक जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो जो अननोन यूजर्स है वो इंस्टॉल ही नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आएगा क्या करना है कैसे करना है। तो आपको इसके लिए सिंपल इस आइकन पे जाना है, चाइना में वर्ड लिखा आएगा क्योंकि ये चाइना का रोम है, इस पर क्लिक करो। अब आपका जो भी मी अकाउंट है ना उसका पासवर्ड यहाँ पे डालो, तब जाके ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा। और ये रियल में काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर सिक्योर चीज़ मुझे लगा है उनके लिए जिनके फ़ोन इधर उधर आते जाते रहते हैं। तो अब ये अकाउंट का पासवर्ड तो भाई सिर्फ उसी को पता होगा जिसका फ़ोन है, किसी अननोन को तो पता नहीं होगा। तो वो चाह के भी आपके फ़ोन के अंदर कोई भी थर्ड पार्टी मालवेयर्स वगैरह एप्लीकेशन वगैरह डाल नहीं पाएगा। और ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मुझे यहाँ पे लगा है। आई होप कि आपका ये भी डाउट्स या ये चीज़ है जो कि क्लियर हो गया होगा। लेकिन पोको F7 अभी तक है जो भाई 120 FPS आया नहीं है, तो आप चाहो तो रूट करके इनेबल कर सकते हो। लेकिन हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट अभी के टाइम पे जो नया अपडेट आया है BGMI का, उसकी वजह से आपको यहाँ पे 90 FPS अनलॉक मिल जाता है, जो कि पहले के टाइम पे आई थिंक नहीं था। और यहाँ पे जो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस है ना वो भी आपका काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाला है।
और आपको यहाँ पे फुल मजे जो मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे वीडियो काफी लॉन्ग हो गया, लेकिन मैंने सारी चीजें बताई जो कि इसके प्लस पॉइंट है, जो कि अप साइड है। अब थोड़ा डाउन साइड की बात करते हैं। पहला डाउन साइड की, यहाँ पे जिस तरीके से मैंने आपको व्हाट्सएप का सेटिंग करने के लिए बताया ना, वैसे बाकी तो एप्लीकेशन का भी सेटिंग कर सकते हो, लेकिन कुछ एप्लीकेशन के आपको रियल टाइम नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे आप अपने फोन को पिक करोगे और अनलॉक करोगे ना, उसके बाद आपको बैक टू बैक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा कुछ एप्लीकेशन का, जस्ट लाइक टेलीग्राम या बाकी अदर वगैरह। लेकिन आपका जो व्हाट्सएप प्रॉपर काम करता है, ये मैंने चेक कर रखा है और कुछ लोग इसे यूज कर रहे हैं और उनका भी ओपिनियन काफ़ी अच्छा है, तो इससे रिलेटेड आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ की अगर हम यहाँ पे बात करें तो कुछ यहाँ पे चाइना के वर्ड्स वगैरह देखने को मिलते हैं जो कि डाउन साइड के रूप में ही है, जो कि आप देखो क्योंकि चाइना वाला है तो यहाँ पे आपको चाइनीज लैंग्वेज वगैरह देखने को मिलेंगे। और साथ साथ यहाँ पे सर्कल टू सर्च नहीं रहता है, इनका खुद का एक सर्च इंजन है, लेकिन आप इसका भी बेनिफिट ले सकते हो जो कि आपका अच्छे तरीके से काम करता है और ये इंग्लिश में भी निकाल के देता है रिजल्ट वगैरह। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे इस तरीके से सर्च करता हूँ तो यहाँ पे देखना, अब इस पर क्लिक कर दूंगा तो रिजल्ट ये देने लग जाएगा, जो कि मोस्टली ये जो इंग्लिश में रहता है तो आप उसे रीड कर सकते हो, इसे भी ट्रांसलेट कर पाओगे। और चाइना में देता है तो चाइना को भी आप ट्रांसलेट कर सकते हो, तो कोई इशू नहीं है, बस एक्स्ट्रा स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो इतना ज़्यादा एडवांटेज दे रहा है तो ये छोटा सा तो कॉम्प्रोमाइज़ आप यहाँ पे कर सकते हो, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। साथ साथ यहाँ पे अगर मल्टी लैंग्वेज यूजर्स हो आप, यानी आप अपने फ़ोन को अपने नेटिव लैंग्वेज में यूज करते हो, तो उसके मामले में भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ इतने ही लैंग्वेज देखने को मिलते हैं। बट आप एक रूट यूजर्स हो तो मॉड्यूल के हेल्प से यहाँ पे मल्टी लैंग्वेज भी इनेबल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको खुद से रिसर्च वगैरह करना पड़ेगा। लेकिन ऑफिशियली यहाँ पे आपको इतने ही लैंग्वेज देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यही छोटा सा इसका डाउन साइड था। और रही बात भाई डेटा लीक और बाकी सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो भाई सिक्योरिटी के मामले में यहाँ पे बहुत कुछ दिया गया है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट आप ये सोच रहे हो कि हम चाइना वाला रोम यूज करेंगे और सारा ऑफिशियल काम करेंगे, बैंकिंग और बहुत सारी चीज़ें, तो क्या पता हमारा फ़ोन हैक हो जाए, चाइना में सारा डेटा जाएगा तो वहाँ से कुछ ऐसा हो जाए। तो भाई कंपनी है, छोटी मोटी चोर कंपनी नहीं है कि आपका फ़ोन खुद कंपनी हैक कर लेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है आपके साथ, क्योंकि आपका डेटा और आपकी सिक्योरिटी भाई कंपनी के हाथ में ही रहता है। जैसे कि आप अक्सर सुनते हो कि इसका डेटा ब्रीच हो गया, उसका डेटा ब्रीच हो गया, कभी सैमसंग का, कभी एप्पल का, कभी आपको Xiaomi वगैरह का, तो वैसे केस में आपका डेटा है जो बाहर निकल के आता है। अदरवाइज आप सोचोगे भाई मैं चाइना का रोम डाल लिया या किसी और रीजन का रोम डाल लिया तो मेरा जो डेटा है वो जाएगा दूसरे रीजन के ऊपर, तो वो लोग मेरे फ़ोन को हैक कर लेंगे, मेरे डेटा का मिस यूज करेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सारे भाई अलग रूल्स एंड पॉलिसी के तहत जाते हैं, तो इससे रिलेटेड भी आप टेंशन मत लेना। अब क्या मेरे तरफ से ये रिकमेंडेड है आप सभी के लिए या नहीं, तो देख लो भाई, मैंने जो कुछ भी था वो सारा चीज़ बता दिया। डिसीजन लेना और ना लेना आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि हाँ जो कुछ भी है ये आपके नीड को फुलफिल कर रहा है तो आप चाइना के ऊपर जा सकते हो, अदरवाइज ग्लोबल पे रहो, कस्टम रोम डालो, जो करना है वो करो। मेरा बस इतना काम था कि मेरा जो यूजर एक्सपीरियंस था इस चाइना रोम के साथ वो शेयर करना, और उसके हिसाब से आप अपना है जो डिसीजन ले सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और भाई मैं पर्सनली इसे अभी लॉन्गर यूज करने वाला हूँ, जब तक कि कुछ ऐसा ना आ जाए जिसका मुझे रिव्यू या वीडियो देना पड़े, क्योंकि इसे यूज करते हुए जो मेरा यूजर एक्सपीरियंस है ना वो यार साथ में आसमान पे है ग्लोबल के कंपैरिजन में। और ये चीज़ भाई मुझे रियल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। और एक बार मैं तो आपको ज़रूर कहूँगा कि आपका बूट अनलॉक है तो ज़रूर आप ट्राई करो, डेली लाइफ के लिए कुछ दिनों के लिए यूज करो और अपना ओपिनियन शेयर करो मेरे साथ कि आपका क्या है ओपिनियन इस चाइना रोम को डेली लाइफ में यूज करने के बाद। ओके, सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय।